अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी इंग्लिश की जो लर्निंग चल रही है यूनिट 7 की, इसकी 1 to 9 की क्लास हम कर चुके हैं कंप्लीट। हम इसकी चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप पेज नंबर 58 पे देख सकते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ है, लेकिन मैंने आज आपको ए बी सी कराने से 3 क्वेश्चन में करवा रही हूँ और 3 क्वेश्चन डी ई एफ ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ए है, वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव। आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, आपको याद होगा स्टार्ट में कि उसकी ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी। ग्रैंड मदर लिव्ड इन जर्मनी, वो जर्मनी में रहती थी। इसके बाद क्वेश्चन बी है, वेयर डिड हैंस पुट द नीडल, व्हाई वाज दिस फुलिश। आपको याद होगा ना, उसने वो नीडल कहाँ रख दी थी। उसने वो नीडल है काट में रख दी थी, जो कि बहुत ग्रासेस का पतली पतली ग्रासेस थी, उसने वो नीडल उसमें डाल दी थी। और फिर जाहिर सी बात है वो नीडल तो वो फाइंड ही नहीं कर सकेगा कि कहाँ गई किधर गई, क्योंकि इतने ये सारा वो ग्रास थी उसके अंदर। तो इसका आंसर हमने लिखा हैज पुट द नीडल इन द हेड, इट वाज फुलिश बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड, कि बहुत मुश्किल होगा उसे ढूंढना। तो हैज पुट द नीडल इन द हेड, इट वाज फुलिश बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन सी, वेयर डिड हैंस पुट द स्पून, के हैंस ने स्पून कहाँ रखा था। व्हाई वाज दिस अ बैड आइडिया, और ये कैसे बैड आइडिया होता है। हैंस पुट द स्पून इन हिज स्लीव्स, हैंस ने कहाँ रखा था स्पून, स्लीव्स में। इट वाज बैड आइडिया बिकॉज इट हैड फॉलन आउट, क्योंकि वो भी स्पून भी खो गया था। तो ये भी इसलिए बहुत ही बैड आइडिया था, यानी हमें याद है कि स्पून के साथ भी उसने वो इंस्ट्रक्शन की थी जो उसकी मदर ने नीडल के लिए कहा था कि आप इसको अपनी स्लीव्स में रख दो। स्लीव्स में रखने को नहीं कहा था, उसके साथ स्लीव्स के अंदर अटैच करने को कहा था, नीडल के अंदर अटैच हो जाती। उसने वही सेम थिंग की किसके साथ, स्पून के साथ। स्पून तो अटैच हो नहीं सकता था, उसने स्पून के अंदर रखा और वो फॉरेस्ट में जाते हुए स्पून गिर गया कहीं। तो ये एक फुलिश और बैड आइडिया था। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रीहेंशन के ए बी सी। अभी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डी ई एफ वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, वो आपने लाजमी अटेंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे और इसकी आपने अगर चैप्टर को स्टडी किया है, रीड किया है, तो आप इसके आंसर खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। बच्चों आपने ये काम छोड़ दिया है, मुझे आपके फीडबैक से अंदाजा हो रहा है, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप याद करें, आप शेयरिंग करते जाएं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा हो, ये उस तक पहुंच जाए और उसको आसानी हो जाए पढ़ने में, लर्निंग में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।